मरने के बाद मनुष्य का भूत बनना मतलब भूत बन के इस पृथ्वी में घूमना, कितनी सच्चाई है इस बात पे आज हम देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि पूर्ण जन्म जैसी कोई चीज़ होती है या मरने के बाद वो व्यक्ति आत्मा बन के इस ब्रह्मांड में घूमते रहता है, इस धरती पे घूमते रहता है। ये बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कहाँ तक ये बात सच है, हम इसे बाइबल के मुताबिक देखेंगे। बहुत सारे विश्वासी भी ना इस बात को मानते, क्यों? क्योंकि वो वहाँ से ही मतलब विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, लेकिन कुछ कुछ बातें उनके मन में, उनके दिमाग में ये चलती है जिसे कहते हैं अंधविश्वास, है ना। ये बातें उनके दिमाग में चलती है और ये बातों को वो करते भी है। जब लोग उन्हें बताते हैं तो वो हाँ बोलते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में रहने को होना। मतलब जो व्यक्ति, जो इंसान, जो भी इंसान है ना गलत को सही बोलता हो और सही को गलत बोलता हो, बाइबल कहती है कि वो श्रापित है। तो ये बातों को याद रखिए। जब आपको कोई अंधविश्वास बताए कि मरने के बाद जन्म होता है या ऐसा होता है या वैसा होता है या ये चीज़ होती है या वो चीज़ होती है, बिल्कुल उसे सटीक बताइए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मरने के बाद इंसान मरने के बाद इंसान का डायरेक्ट न्याय होता है। ये बातों को आपको बताना, सीखना और समझाना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भटक जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। किसके वजह से? इसकी वजह से कि मनुष्य मरने के बाद घूमता है। लोग आते हैं, बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझाना नहीं आता। समझाना सीखिए, वचन में बढ़िए, वचन बताइए, है ना। वचन देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। कौन कहती है? बाइबल कहती है। और सुधारने और समझाने और सीखने के लिए लाभदायक है। कौन कहते हैं? बाइबल कहती है, बाइबल का वचन है, बाइबल कहती है इस बातों को। तो आपको सुधरना है किसके ज़रिए से? वचन के ज़रिए से। आपको है ना परमेश्वर की बातों को लोगों को समझाना है, आपको खुद सीखना है। किसके ज़रिए से? वचन के ज़रिए से। कौन सिखाएगा? कौन बताएगा? परमेश्वर सिखाएगा, परमेश्वर बताएगा। तो ये बातों को याद रखिए, ये बातों को समझिए यीशु के नाम में। तो क्या मनुष्य है ना मरने के बाद इस पृथ्वी में घूमता है? बिल्कुल नहीं, उसका न्याय होता है। कहाँ लिखा है? 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 10 इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक मनुष्य अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। मतलब हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति, हर एक लोग जो इस पृथ्वी में अभी घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो हर एक यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उनका न्याय होगा। तो क्या पूर्ण जन्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। बाइबल इसे बिल्कुल नहीं मानती कि तुम्हारा पूर्ण जन्म होगा या तो फिर तुम पृथ्वी में आत्मा बन के घूमोगे। बिल्कुल बाइबल इस बात को नहीं मानती। तो सोचिए, जिस बात को बाइबल नहीं बोल रही है उस बातों को हम कैसे माने, उस बातों को हम कैसे यकीन करें? बिल्कुल हमें यकीन नहीं करना चाहिए। मनुष्य ना ही दूसरा जन्म होता है और ना ही मनुष्य भूत बन के इस पृथ्वी में घूमता है। ये बातों को याद रखिए। बिल्कुल मनुष्य भूत बन के इस पृथ्वी में नहीं घूमता और ना ही मनुष्य है ना पूर्ण जन्म लेता है। किसी भी रूप पे मनुष्य जन्म नहीं लेता। ये बातों को याद रखिए। बाइबल ने क्या कहा कि मनुष्य जब मरता है तो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने है ना खड़ा होता है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता उसका न्याय करता है। या तो वो स्वर्ग जाता है या तो वो नरक जाता है। एक और वचन हम देखेंगे, गलातियों उसका 6वां अध्याय वचन 8 इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मतलब जो कोई शरीर के द्वारा, मतलब क्या है ये, है ना, क्या है ये? शरीर के लिए बोता है। शरीर के लिए बोने का अर्थ क्या है? आपने व्यभिचार, पाप, झूठ बोलना, गालियाँ देना, अन्य पाप, ये सारी चीज़ें आपने की। क्या की है? आपने बोए, ये सारी चीज़ों को बोए और यही बुढ़ापे पे आपको काटना पड़ेगा, यही बुढ़ापे पे आपको करना पड़ेगा। और मरने के बाद भी आपको ये चीज़ें काटनी पड़ेंगी। आपके हर एक पाप का लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। आपने जो जो काम किया है वो सारे बातों का लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। तो ये बातों को याद रखिए, है ना। क्या लिखा है और नीचे? और जो आत्मा के लिए बोते हैं वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। अनंत जीवन की कटनी,
अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। मतलब जब हम आत्मा में होते हैं, हमें क्या कहती है बाइबल? पवित्र जीवन जियो। किसके ऊपर यकीन करने बोलती है? यीशु के ऊपर, है ना। हमें यीशु के ऊपर जब यकीन आ जाता है, विश्वास आ जाता है, यीशु के पीछे जब हम चलना चालू करते हैं, मतलब हम आत्मा के, है ना, आत्मा के लिए कटनी काटना चालू करते हैं, आत्मा को लोगों को बचाना चालू करते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाना चालू करती है, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं और हम अनंत जीवन पाते हैं। किसके ज़रिए से? यीशु मसीह के ज़रिए से। ये बातों को याद रखिए। ये वचन भी साफ कहता है, जो कोई शरीर के लिए, जो ऐसे हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, जो कोई शरीर के लिए जीता है ना, वो एक ना एक दिन नाश हो जाएगा। आपको आत्मा के चलाए चलना है, आत्मा के चलाए चलना है, बहुत ज़रूरी है। तो हमने आज क्या सीखा? हमने यही सीखा कि मनुष्य मरने के बाद भूत नहीं बनता, चुड़ैल नहीं बनता, आत्मा बन के नई बातों को याद रखिए। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आमीन।